Hello guys, welcome to Commerce Plex. Commerce learn by heart, commerce in the heart. So आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे, सब बढ़िया होंगे. ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, तो आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो आप मेरे आई बटन में जाके आपको प्रेस करना. मैं आपको लेक्चर 1 का जो है वो आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, या फिर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF ऑफ द नोट्स के साथ साथ आप मेरा प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी देख सकते हैं. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon so that you can get the latest notification of our videos as soon as they are get uploaded. ठीक है, यदि मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो यदि अभी तक आपने अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चाहिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू आपको डिस्प्ले आपके मोबाइल स्क्रीन पे हो जाएगी. ठीक है, तो ये सब बातें हो गई, बहुत काम की बात थी गाइस. तो अब हम आते हैं और ज़्यादा काम की बात के ऊपर, जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब आप बोलोगे सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या? इनकम क्या गोल गोल घूमती है? नहीं बेटा, बिल्कुल इनकम गोल गोल घूमती है, बहुत गोल गोल घूमती है. अब आप बोलोगे सर कैसे घूमती है? तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप चलो छोटे बच्चे से पूछ रहे हो, आप 3rd 4th क्लास के बच्चे से पूछोगे, चलो 5th 6th से पूछ लेते हैं, छोटा ही होता है, क्या इनकम कैसे घूमती है? तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं, पापा ने मेरे को 10 रुपये का नोट दिया, मैं गया किटकैट खाई 10 रुपये की, दुकान वाले को पैसा दिया, फिर दुकान वाले ने कोई और सामान लेने आया तो उसको 10 रुपये छुट्टे में दे दिए, फिर वो नोट फिर किसी और के पास पहुंचा, फिर वो किसी और के पास पहुंचा, फिर वो किसी और के पास, ऐसे जो है घूम घूम के, और फिर क्या हुआ, मैं दोबारा दुकान वाले के पास गया, उसके पास वही नोट रखा था और उसने मुझे वापस, मैंने कुछ 100 रुपये का नोट दिया, 90 का सामान लिया और 10 रुपये उसने वही का वही मेरा वाला उठा दिया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है. राइट, ये आपने बहुत चला था, सोनम गुप्ता बेवफा है, नोट के ऊपर ही लिखा था ना, तो मुझे वही नोट मुझे वापस मिल गया सर. तो क्या होगा देखो ना सर, जो नोट मेरे पास से गया था, चला था जनवरी के मंथ में, वो मुझे अगस्त में सोनम गुप्ता बेवफा है वही वाला नोट मुझे अगस्त में मिल गया, वो भी 8 अगस्त को मुझे वापस मेरे को वही नोट मिल गया, यानी कि मुझे विदिन 8 मंथ्स वो नोट घूम के वापस मिल गया. तो ऐसे जो इनकम ना गोल गोल घूमती है. ठीक है भैया, यदि बच्चों की भाषा में कही जाए तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है. इनकम ने गोल गोल घूमी ना, कितने लोगों के पास ट्रैवल घूम के वहीं आ गई. तो हमको क्या है, ये मान ले ऐसी इनकम नहीं घूमती, हमको ऐसे नहीं मान लेना है. लेकिन हाँ, इस छोटे से एग्जाम्पल से, छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से हम इसको सही समझ सकते हैं कि जो चीज़ जहाँ से चालू होती है वो चीज़ वहीं घूम के वापस आती है. गाइस, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो चीज़ जहाँ से चालू होती है वो वहीं घूम के वापस आती है. ठीक है, कहीं बीच में अटकेगी नहीं, वहीं घूम के आएगी, चाहे देर से पहुँचे लेकिन वो पहुँचती ज़रूर है. ठीक है, तो अब वो कैसे पहुंचती है, अब हम बड़े सेंस, अब हम छोटे बच्चे थोड़ी ना 5th के कि भैया वो दुकानदार वाला एग्जांपल देंगे, छोटे बच्चे वाला किटकैट वाला. अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भाई किस तरीके से इनकम एक्चुअली फ्लो होती है. अब ये मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल से बताता हूँ. ये पढ़ने से, मीनिंग पढ़ने से पहले, ये पढ़ने से पहले, एक्चुअली ये पढ़ेंगे आप डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा. पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं. एक फर्म है, ठीक है. अब फर्म काय के लिए बनाई जाती है? देखने के लिए तो बनाई नहीं जाती, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन के लिए बनाई जाएगी. ठीक है, अब वहाँ लोग कौन जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए? घर से लोग ही जाएंगे. तो हाउस होल्ड से कहाँ निकले? लोग निकले. क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए निकले. ठीक है, अब उन्होंने प्रोडक्शन किया. अब उन्होंने प्रोडक्शन किया, भाई फ्री फोकट का तो कोई काम नहीं करता, फ्री फोकट का तो कोई कुछ नहीं देता. ठीक है, तो उनको फर्म ने क्या दिया? इनकम के तौर पे वेजेस प्रोवाइड करे. ठीक है, वेजेस लेके घर आए तो घर की होम मिनिस्टर यानी कि उनकी वाइफ बोलेंगे कि अब चलो, अब आपको सैलरी मिल गई, वेजेस आ गया है, चलो ठीक है, जो भी है वेजेस सैलरी जो भी आपको मिली है, अब एक काम करते हैं, जाके घर का राशन लेके आते हैं. ठीक है भाई, वो निकला घर से. अब क्या खाने के लिए तो अब कुछ ना कुछ कमाता है ना इंसान. तो घर से निकला, वो अपने घर से निकल के गया, मार्केट गया. अब क्या करना था? किराने का सामान खरीदना. क्या खरीदना था? राशन खरीदना था. राशन क्यों खरीदते हैं? कंज्यूम करने के लिए. क्या क्या गाइस? कंज्यूम करने के लिए. फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या करने के लिए? कंज्यूम करने के लिए, या फिर मैं और अच्छी भाषा में बोलूँ तो कंजम्पशन करने के लिए. अब आप जाओगे किराने की दुकान पे, या फिर सुपरमार्केट में, या फिर आपूर्ति में, या फिर आप कोई भी मॉल सुपर बाजार में जाओगे, तो क्या करोगे? आप एक्सपेंडिचर करोगे ना. जो चीज़ आपको कंज्यूम करनी है उसके लिए आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर करोगे. सामान के लिए
पैसा दोगे तो आपने वो जो पैसा आपको सैलरी या वेजेस के तौर पर मिला था ना, वो आप जा क्या करोगे, सुपर बाजार में आप दे दोगे। आप दोगे सुपर बाजार में, लेकिन वो पैसा कहाँ पहुंचेगा इनडायरेक्टली, वापस कंपनी के पास पहुंच जाएगा, वापस वही फर्म के पास पहुंच जाएगा जिसने सर्फ एक्सेल बनाया था, वापस वही कंपनी के पास पहुंच जाएगा जैसा टाटा सॉल्ट खरीदा था, वापस उसी कंपनी के पास पहुंच जाएगा जहां से आपने संतूर वाला सोप खरीद के आप जिससे आप बात लेते हो, वही जाके पैसा वापस उस कंपनी के पास पहुंच जाएगा जो संतूर बनाती है, जिस कंपनी में आप या जिस फर्म में आप काम करते हो, सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप काम करते थे, और घूम के आपने वही चीज़ खरीदी तो वो इनडायरेक्टली कहाँ पहुंची, उस फर्म के पास। तो देखा चली कहाँ से थी, संतूर सोप फैक्ट्री से घूम के आपके सैलरी घर में आई, घर से क्या बोला, पत्नी देव ने आपको ऑर्डर दिया कि चलो राशन लेके आते हैं, आप कहाँ पहुंचे, सुपर बाजार, फिर आपने वही नहाने का बाथिंग वाला साबुन संतूर खरीदा और वापस वही पैसा आपने कहाँ भेज दिया, जिस फर्म से आपको चीज़ मिली थी। तो गोल घूम के चला कहाँ से, प्रोडक्शन से, फर्म से पैसा वेजेस के तौर पे पहुंचा घर, घर से वापस सामान राशन एक्सपेंडिचर किया कंजम्पशन करने के लिए, और वापस वो चीज़ कहाँ पहुंच गई, किसके पास, फर्म के पास। तो आपको ब्रॉडर सेंस में, अभी तो मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल कहानी बनाई और आपको सुनाई, अब आप बोलोगे सर थोड़ा कुछ लिखा पढ़ाई करवा दो या कुछ पढ़वा दो तो हम उससे समझ जाए, तो ठीक है बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टडी दे दी, चीज़ कहाँ से चली थी कहाँ खत्म हुई, और दुनिया भर की फालतू बातें अपनी जो आपके दिमाग में आ जाएंगी वो टोटली हटा दें, सिर्फ जितना मैंने बोला उतना दिमाग में रखें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें सोचेंगे आप और उलझते हो जाएंगे। अभी अपने को इसमें इतना उलझने का नहीं है, अब धीरे धीरे करते करते आप आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग के सारे ताले खुलते हो जाएंगे। अब एकदम से थोड़ी ना, आपको टेम्पल रन भी खेलते हो तो पहले टेम्पल रन का फर्स्ट लेवल पार करते हो ना, कि पहले 100 लेवल पहुंच जाते हो, फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, तो वैसे ही वैसे हम धीरे धीरे करके दिमाग के ताले खोलेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, क्या ये एक साइकिल है जो कि जनरेट करता है क्या, इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने आपको प्रोडक्शन प्रोसेस बताया था संतूर सोप का, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब भाई साहब जो आपने प्रोडक्शन का प्रोसेस किया है, अब उसमें क्या थोड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही काम आएंगे ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा है क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये तो सबको मुंह पे याद होना चाहिए, गुड। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, मैंने बताया ना पैसा घर पे आया फिर घर से वापस पहुंचा। अभी इतनी कहानी में पैसा फर्म से कहाँ आया था, अभी इतनी कहानी में पैसा फर्म से घर आया था, अब पैसा यहां से लेके यहां तक कहाँ जाएगा, फर्म से वापस घर पे चला जाएगा, हाउस होल्ड से वापस फर्म में चला जाएगा। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा इंसान, खर्चा, खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, किसके ऊपर, भाई साहब ये तो मैंने आपको संतूर सोप के बारे में बताया था, ये सिर्फ संतूर सोप के बारे में नहीं, कोई गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। तो गुड्स के साथ साथ क्या हो गई, यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई, प्रोड्यूस बाय देम, जो ने प्रोड्यूस की थी, वही कहानी संतूर सोप प्रोड्यूस किया था, उसको वापस वो चीज़ मिल गई, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तब कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके वापस पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट आते हैं अभी हम 3 बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उनको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम उसे पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या बनाती हैं, अब आपको यहाँ से पिक्चर ना क्लियर होना चालू है, आपको दिमाग के ताले खुलेंगे। अभी वो पहले वाले में क्या नहीं कि वो ट्रेडिशनल टाइप है ना, अभी थोड़ा सा अपने बच्चों टाइप वाली चीज़ बनाई है, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगी। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स, क्या विद कलेक्टिव एफर्ट्स, किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब आपको एक बार बता दूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वरना बोलो से आपने बताया ही नहीं, हम तो भूल गए थे पहले, ठीक है, रिवाइज करवाए थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा लैंड, फिर होता है बेटा लेबर, फिर होता है कैपिटल, फिर होता है आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, कैपिटल, सॉरी नॉट कैपिटल, क्या होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यदि मैं इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ या सरल भाषा में बोलूँ तो प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 पिलर का काम करते हैं, 4 चीज़ों के बिना प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। ज़मीन नहीं होगी तो कहाँ फैक्ट्री लगाओगे, लेबर नहीं होगी तो काम कैसे करवाओगे, कैपिटल नहीं होगा तो लैंड और लेबर कहाँ से लेके आओगे, और ऑब्वियसली बात है यदि एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो भाई डायरेक्शन कौन देगा, सिंपल सी बात हुई ना। तो ये चारों चीज़ों का ना बहुत ज़रूरी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ इनकम भी आती है। अब आप बोलोगे सर फैक्टर ऑफ इनकम क्या होती है, वो भी थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे ताकि आगे पढ़ने हमको ईजी होगा। ओके बेटा, मैं आपको वही बता देता हूँ। देखो पहले तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। तो पहले तो मैं लैंड के आगे ऐसा खींच दिया, ठीक है, वी हैव
done this. Okay, then goes to labor, then goes to capital, and then goes to entrepreneur. वो समझ जाना, ठीक है। अपने को तो मेन चीज़ समझने का, स्पेलिंग्स अपने को कितना खास सीखते तो आप 12th के स्टूडेंट्स आप समझ जाएंगे। लैंड से आपको क्या इनकम मिलेगी बेटा, रेंट मिलता है, तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको लेबर को क्या देना पड़ेगा, क्या मिलेगी लेबर को, वेजेस मिलेगी, तो उसके लिए इनकम हुई। कैपिटल के फॉर्म में आपको क्या इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है बेटा, प्रॉफिट। तो ये चार चीजें जो हो गई आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स, ये इजी भाषा बोलूं, इनकम। यानी इनको पेमेंट करने के लिए, इन चीज़ को पेमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी ना, इन सब चीज़ों की पेमेंट करने के लिए ये सब चीज़ जो देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका फैक्टर्स ऑफ पेमेंट या फैक्टर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये आगे चल के आपको जब हम साइकिल वाइकल पढ़ेंगे ना आगे जाके अपन, तो अपने को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे जाके अपन सब क्लियर करेंगे। तो ये सब आपको बेसिक बता दें कि ये चीज़ इस लेक्चर में शायद ना आ पाए इतने अच्छे से, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, तब वहाँ मैं आपको 2 सेक्टर इकॉनमी बताऊंगा, ठीक है। अब आपको जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, रियल फैक्टर, रियल वाला, तो वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा वहाँ में, ठीक है। नॉमिनल, रियल, तो वहाँ जाके आपको चीज़ें काम आएंगी। तो मैंने अभी आपको ब्रॉडर सेंस दे दी ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। अब हम ये पढ़ रहे थे भाई सर, ओके ठीक है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ व्हाट, विथ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि फर्म्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती हैं, किसके एफर्ट से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मदद से, जो क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि सप्लाई करते हैं। कहाँ सप्लाई होता है, हाउस होल्ड फैक्टर से सप्लाई होगा ना। अब घर से तो ऑब्वियसली बात है यार, घर से तो इंसान को क्या मिलता है, लैंड मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। फिर लैंड के बाद उसे क्या मिलेगा, लेबर तो घर से ही चल के आएगी, हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएगी। उसके बाद कैपिटल, तो इंसान के पास जो पूंजी होगी वही तो लगाएगा। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर, इंसान कहाँ रहेगा, घर से, हाउस होल्ड सेक्टर से तो आएगा, जंगल से तो आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म्स मेक पेमेंट। अब फर्म क्या करती है, पेमेंट करती है। मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ पेमेंट बताए थे, राइट, ठीक है। क्या थे, रेंट थे, वेजेस थे, और क्या थे, रेंट थे, वेजेस थे, इंटरेस्ट थे, प्रॉफिट थे, राइट। ये अभी आ गया, चलो ज़्यादा देर नहीं हुई। फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप पेमेंट करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ इनकम हुए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट हुए, फैक्टर्स ऑफ इनकम हुए, राइट। तो फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट के फॉर्म पे करती है, वेजेस के फॉर्म पे करती है, इंटरेस्ट के फॉर्म पे करती है, प्रॉफिट के प्रॉफिट करती है। ये मैंने आपको अभी ठीक मात्र 1.5 मिनट पहले बताया था। यदि आपको नहीं याद हो तो आप वीडियो को प्लेबैक में जाके 1.5 मिनट्स राइट फ्रॉम हेयर आप जाके वो पता लगा सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट डन। और थर्ड पॉइंट पे, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ। अब पैसा कहाँ आ चुका है, पैसा घर पे आ चुका है, पेमेंट हो गई है, पापा की सैलरी आ गई है, अब खर्च करवानी है ना, सेव भी होगी लेकिन खर्च भी तो होगी। द हाउस होल्ड सेक्टर, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने कंजम्पशन करने के लिए, वो जो महीने की सैलरी मिली है, जो महीने का वेज मिला है, उसको हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्या करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस करी है किसने, फर्म ने ही प्रोड्यूस करी है। जिस फर्म से प्रोडक्शन चला था उसी फर्म की चीज़ को खरीदने के लिए हमको जो सैलरी मिली है, हमको जो वेजेस मिला है, हमने उसको वापस क्या किया, उसको हमने वापस खर्च करने के लिए कोशिश करी। कैसे, उन गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी आज 2-2.5 मिनट पहले इसी वीडियो में बताई, वो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको वर्ड से बता दी और पहले मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में बताई थी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक नोट पढ़ लेते हैं। क्या इतना पढ़ने के बाद हमको समझ में क्या आया, निष्कर्ष क्या निकला, राइट, व्हाट इज द कंक्लूजन। दस इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स। पहले तो कहाँ से फ्लो होती है, इनकम कहाँ से, यहाँ पे फ्लो कैसे चल रहा है, इनकम का चल रहा है बेटा, भावनाओं का फ्लो नहीं चल रहा है, यहाँ पे इनकम का फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो कहाँ से फ्लो होती हैं, फर्म से फ्लो होती हैं। कहाँ पे होती हैं, हाउस होल्ड पे। कहाँ पे, फर्म से चल के कहाँ पहुँचती हैं, हाउस होल्ड पे पहुँचती हैं, ठीक है। और फिर वापस कहाँ जाती है, फर्म्स के पास, बैक टू द फर्म्स आती हैं। फर्म चलती हैं, घर आती हैं, घर से चल के वापस फर्म पे जाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। समझ गए होंगे अभी तक, इतनी कहानी मैं आपको बता दी पिछले 14 मिनट्स एंड सेकेंड्स से ऑन गोइंग चल ही रहे हैं, ठीक है। सच अ फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसी फ्लो ऑफ इनकम को, इसी इनकम के बहाव को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब आते हैं हम एक अच्छे से डायग्राम के ऊपर। अब बोले सर अभी यही देखना था हमको, तो हमको ऐसे कुछ समझ भी नहीं आता। मैं बोला ठीक है चलो ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ, ओके। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, जो मैंने आपको इतनी देर कहानी सुनाई, अब उस कहानी को दिखाने का वक्त आ गया। तो पहले तो हो गई बेटा फर्म, यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन,
ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, अब हो रहा होगा। फिर हम आते हैं इधर पे, किसके ऊपर, इसके ऊपर फॉर्म हो गई, प्रोडक्शन हो गया। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इनकम मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है। अब ये भी हो गया, वेजेस भी हो गया। अब उसके बाद आप कहाँ आएंगे, एक्सपेंडिचर पे, काय पे, कंजम्पशन पे, सॉरी। फिर क्या करोगे बेटा आप, कंजम्पशन, पैसा आ गया तो अब कंजम्पशन करने की जरूरत है, और कंजम्पशन क्या करोगे, कंजम्पशन करने के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर, क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा क्या कहाँ जाएगा, गोल घूम के वापस फर्म के पास। तो हमें एरोज बना लें, फर्म से चली कहानी, गुड्स प्रोड्यूस हुए या सर्विस प्रोड्यूस हुई, कहाँ पहुंची, करी फर्म में, फर्म में वो चीज़ हुई, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस हो गए, सर्विसेज हो गई, सब कुछ हो गया, फर्म में हो गया, ठीक है। अब जिन लोगों ने प्रोड्यूस करी उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर ऑफ पेमेंट की गई, यानी कि उनको इनकम दी गई, उनको वेजेस दी गई, घर पैसा आया। अब घर से पैसा कहाँ घूमा, अब उन्हें क्या, अब उन्हें कंजम्पशन करना है, कंजम्पशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सपेंडिचर। तो कहानी वापस यहाँ पहुंची, अब आपने एक्सपेंडिचर करा, अब जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, जिस कमोडिटी की चीज़ खरीदी, तो उसका जो आपने पैसा भरा, तो पैसा वापस कहाँ से पहुँचा, उस गुड्स या फिर उस सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग फर्म को वापस वो चीज़ पहुँच गई। यानी जो पैसा, जो इनकम आपकी यहाँ से चली थी, वो गोल घूम के यहीं पे आके रुक गई, ठीक है। जो इनकम यहाँ से चली थी, सॉरी आपको देखने में दिक्कत, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, जो इनकम वहाँ से चली थी, यहाँ से चली थी जो इनकम, वो गोल घूमी 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 और घूम के वापस यहीं पे ही आ गई, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से इतना समझ में आया कि पहले फॉर्म, यहाँ प्रोडक्शन होता है, यहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो इनको प्रोड्यूस करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको फैक्टर पेमेंट के तौर पे आप इनकम दी जाती है, फिर इनकम मिलती है उनको, फिर वो इनकम मिलती है तो वो उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उनका क्या करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फिर उसको वापस, यदि वो एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, तो पैसा वापस उस चीज़ का कहाँ पहुँचेगा, फर्म के पास पहुँच जाएगा, और मनी का यूँ सर्कुलर जारी रहेगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई होगी तो आप प्लीज़, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, जो डायग्राम दिखाया, जो आपको चीज़ समझाई, लगभग ये भी वही है, ठीक है। ये तो ज़्यादा अच्छे से राइटिंग में लिखा है, वो थोड़ा सा ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ फिर से देख लेंगे, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो फेज क्या होता है, 3 फेज आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट 3 फेजेस विल बी कमिंग। फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेज, खराब नहीं करूँगा, अच्छा लिखा है ना, राइटिंग अच्छी है और बना भी अच्छा है, तो खराब करने का मन नहीं मेरा। प्रोडक्शन फेज, पहला क्या होता है, प्रोडक्शन फेज, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, बहुत सी बुक्स में जनरेशन ऑफ इनकम भी कहा गया है। क्या कहा गया है, जनरेशन ऑफ इनकम, क्योंकि हम पूरी कहानी किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, इनकम की कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, जनरेशन ऑफ इनकम, सॉरी। फिर सेकंड इज इनकम फेज, यहाँ पे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन फेज, या पैसा मिलता है उस प्रोडक्शन करने का, वेजेस के फॉर्म पे, सैलरी के फॉर्म पे। तो क्या हो गया, इनकम फेज, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, इनकम की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, आज मेरे को सैलरी मिली, आज मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी आई, या मुझे आज मेरी पगार दी गई, आज मुझे वेजेस मिले, ठीक है। उसके बाद वो इनकम, वो फेज आए, घर में बोला राशन लेके आना है, सामान लेके आना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है भाई, सब करेंगे। पहुंचे कहाँ, मार्केट, क्या करने के लिए, एक्सपेंडिचर, किस लिए, कंजम्पशन करना है, तो भाई एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, तो ठीक है, कंजम्पशन फेज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंडिचर फेज। इनकम की भाषा में बोलूं तो क्या हो जाएगा, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब इनकम क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्पोज हो रही है, जेब में आ गई थी, अब जेब से बाहर निकल रही है, कहीं सब्जी वाले के पास जा रही है, कहीं किराने वाले के पास जा रही है, कहीं ऑटो रिक्शा, अब चाहे सब्जी लेने जाओगे या किराने जाओगे तो ऑटो रिक्शा का खर्चा दोगे, छोड़ो, गाड़ी का एक्टिवा का पेट्रोल तो भरवाओगे, छोड़ो, पहुंच गए तुम सफारी से लेने के लिए सामान, उसका तो डीजल डलवाओगे, तो उसके लिए क्या हो गया, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ी, क्या हो गया, इनकम को डिस्पोज करना पड़ा, किस किस को, पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, ऑटो का रिक्शा किराया देने के लिए, सब्जी वाले को देने के लिए, किराने वाले को देने के लिए, एन नंबर ऑफ थिंग्स में आपने खर्चा करा, तो यहाँ क्या हुआ, डिस्पोज ऑफ इनकम हो गया, आपकी इनकम जाके बट गई, और बट के कहाँ पहुंची, इनडायरेक्टली कहाँ पहुंच जाती है, वापस उस प्रोडक्शन फील्ड या उस प्रोडक्शन फॉर्म में पहुंच जाती है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बस सिंपल सी तो बात है। ये 3 फेज थे, एक था आपका प्रोडक्शन फेज जहाँ प्रोडक्शन होता है, दूसरा इनकम फेज जहाँ को इनकम मिलती है, तीसरा क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर फेज या फिर कंजम्पशन फेज, जहाँ कंज्यूम करते हो, क्या करने, सॉरी एक्सपेंडिचर करते हो, क्या करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, और फिर वो पैसा वापस पहुंच जाता है आपके प्रोडक्शन पे। अब देखो, ये मैंने आपको वर्बली बताया था, आपको हम थोड़ा सा देख के बता देते हैं। प्रोडक्शन फेज, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स, जो कि मैंने आपको अभी हिंदी में बताया था, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ सर्विसेज यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी सर्विसेज की बोलोगे क्या सर, आप
नई नई चीज़ ले आते हो बेटा, कोई बात नहीं, काट दो इसको, प्रोडक्शन लिख लो, ठीक है। क्योंकि सर अभी आपने प्रोडक्शन बताया था, अभी सर्विस बोल दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स होंगे तो आप प्रोडक्शन बोलें, सर्विसेज होंगे तो आप सर्विसेज बोले, फैक्टर सर्विस बोले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलें, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल दें, बात वही है। उनकी हेल्प से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन होता है तो पैसा फिर क्या, अब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपका इनकम फेज, अब यहाँ पैसा मिलता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंट, क्या बोलते हैं, वेजेस, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। चार चीजों में आपको पैसा मिल जाता है। जिसने लैंड दी थी उसको रेंट दे देंगे भाई, लेबर को वेज दे देंगे, कैपिटल जिसने लगाया था उसको इंटरेस्ट दे देंगे, और जिसने भाई एंटरप्रेन्योर था जो बैठा पूरी ताक में लगा के अब तो मुझे तो कुछ दे दो यार, सबको तो बांट दिया, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट, जिसके लिए बेचारा वो दिन रात काम कर रहा है। फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड, अब फर्म से चल के अब कौन पे करेगा, किसके लिए कर रहे हो सब आप, एक फर्म के लिए कर रहे हो ना, तो फर्म इतना तो दे सकती है आपको, तो फर्म ने आपको किसको पे कर दिया, हाउस होल्ड को। पैसा कहाँ आ चुका है स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड के पास। पहले फर्म के पास था, फर्म पे काम किया, फर्म ने किसको दिया, जो वहाँ काम कर रहे हैं यानी कि हाउस होल्ड वालों को दिया। अब हाउस होल्ड वालों के पास पैसा है, अब उनके पास पावर है, अब वो क्या करेंगे यार, अब पैसा आ चुका है, अब थोड़ा खर्चा कर लिया जाए, अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया जाए। तो अब कौन सा फेज आ गया, एक्सपेंडिचर फेज। अब यहाँ खर्चा ही खर्चा होगा, डिस्पोजल ऑफ इनकम पढ़ा था अभी अपन ने। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी जब इन सबकी झोली भर दी है भगवान ने, तो ये अपनी झोली झोली खाली करेंगे और यहाँ पे स्पेंड करेंगे कहाँ पे, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली किसने बनाई थी, फर्म ने ही बनाई थी। तो पैसा घूम के जो आया था इनके पास फर्म से, हाउस होल्ड वालों के पास, अब हाउस होल्ड वालों के पास जेब से निकल के वापस कहाँ पहुंच जाएगा, फर्म के पास, ठीक है। तो ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। और इसी फेज को हम खर्चे वाले को, ये खर्चा क्यों करते हैं, कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना, वैसी बात है। तो अभी इसको हम कौन सा फेज बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। तो आई होप आपको तीनों फेज क्लियर हो गए होंगे। पहला था प्रोडक्शन वाला, जहाँ प्रोडक्शन होता है। दूसरा इनकम वाला, जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ सर्विसेज को इनकम दी जाती है। और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर, जहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम दी गई है वो यहाँ पे अपनी इनकम थोड़ा सा झोली खाली करते हैं, डिस्पोज करते हैं, और वापस वो चीज़ कहाँ पहुंच जाती है, फर्म के पास, जहाँ पे जिन लोगों ने गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस की थी अल्टीमेटली। तो घूमी इनकम साइकिल हो गई पूरी कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा गाइस। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको 22 मिनट्स बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब थोड़ा सा आप बोर हो गए होंगे, तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। लेकिन मैंने आपको यहाँ इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो में अच्छा लगा हो या आपको चीज़ समझ में आई हो। और इफ अभी नहीं आई हो तो आप मेरा एक बार वीडियो फिर से देख लें, और फिर भी ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा, बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा, जैसे आप पूछेंगे वैसे करूँगा, प्रॉमिस पक्का वाला। अब हम कंक्लूजन पढ़ लें। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट्स रीचेस बैक टू प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। जहां से इनकम जनरेट हुई थी प्रोडक्शन यूनिट से, वो वापस पहुंच जाती है प्रोडक्शन यूनिट के पास। और यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है, कंप्लीट। जहां से प्रोडक्शन चलती है इनकम, वहीं से घूम घाम के वापस उसी फर्म, उसी प्रोडक्शन फर्म को वो चीज़ इनकम वापस मिल जाती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियोस को और सबसे आगे शेयर भी करते जाएं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे हम और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक आप स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप इंटरेक्टिंग एंड बी हेल्दी। बाय बाय।